everyone, welcome back to my channel. I'm Nancy and I hope you all are doing well. तो मैं हूँ अभी ग्वालियर में और जो लोग ग्वालियर के बाहर के हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एमपी का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर लगता है, हर साल लगता है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना उसकी जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई और वो फरवरी में स्टार्ट हुआ इस बार, बट कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से वो टाइम से पहले ही बंद हो गया। बट फॉर्चुनेटली जिस दिन वो बंद होना था उसके एक दिन पहले ही आई विजिटेड ग्वालियर का मेला। तो आप लोगों के लिए मैंने मेले की कुछ क्लिप्स ली है जिससे जिन लोगों का मेला जाना नहीं हो पाया है तो वो देखकर भी थोड़ी बहुत खुशी हो जाएगी शायद। और मैंने वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। तो इस पूरे मेले टूर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेस किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं ग्वालियर के मेले में। तो जैसे ही आप स्ट्रेट अंदर की तरफ जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप और बाकी सारी शॉप्स देखना स्टार्ट हो जाएंगी। मेन मेले में एंटर करने से पहले राइट हैंड साइड पर ही आपको दिखेगा शिल्प बाजार। तो सबसे पहले मैं आपको वहीं पर लेकर चलती हूँ। तो एंटर करते से ही सबसे पहली शॉप थी डेकोर पीसेस की। सो हियर एवरीबडी इज वेरी मच ओपन फॉर निगोशिएशन। ये जो व्हाइट कलर के बुद्धास हैं दीज आर मेड आउट ऑफ मार्बल डस्ट। तो इस व्हाइट कलर स्टेचू का प्राइस मुझे बताया था 2500 और ये जो बड़ा वाला बुद्धा हेड है इसका प्राइस बताया था 3500। मोस्ट ऑफ द डेकोर पीसेस इन दिस शॉप वर ऑन राजस्थानी थीम। नेक्स्ट शॉप जो थी वो कम्प्लीटली मेंस वेयर की थी। शॉप पर जो अंकल थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जितना भी मटेरियल है वो मेरठ से लाया हुआ है। तो नेक्स्ट शॉप पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर पीसेस थे। अकॉर्डिंग टू द शॉप ओनर यहाँ पर ज्यादातर जो भी मटेरियल है वो वेस्ट बंगाल से लाया हुआ है। नेक्स्ट शॉप पर थी बहुत ही ब्यूटीफुल चिकनकारी कुर्तीज। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तो काफी सारी शॉप्स थी। यहाँ पर मैंने एक चीज और जो नोटिस की वो ये थी कि जो भी ज्वेलरी का और कपड़ों का जो भी प्राइस था वो ऑनलाइन के कंपैरिजन कम था। नेक्स्ट वी वेंट टू दिस हैंडलूम कॉटन बेडशीट शॉप। तो यहाँ पर जो डबल बेड की बेडशीट का प्राइस वॉज समवेयर अराउंड 500 to 550 एंड सिंगल बेड बेडशीट प्राइस वॉज समवेयर अराउंड 350 विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड डील। नेक्स्ट वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल शॉप। ये बहुत ही जो प्रिटी से ब्लाउज पीसेस हैं इनका प्राइस था 150 पर पीस। इस शॉप पर जो भी प्रोडक्ट्स थे वो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी बेस्ड थे एंड दे हैव ह्यूज वैरायटी इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन। शॉप्स के बीच में जो भी खाली स्पेस था वहां पर इस तरह से डोर मैट्स और कारपेट्स रखे हुए थे। Again, there were lot of handmade and different varieties of artificial jewelry shops. This shop has lot of fabrics based on Indian prints like batik, tie and dye, etc.
फिर मुझे एक ये शॉप मिली, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ग्लिटरी था। तो शॉप्स के बीच में जहाँ पर कारपेट थे वहीं पर एक ये पॉटरी शॉप भी थी। एज यू कैन सी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाटर बॉटल है क्ले की, और क्ले के कुकवेयर्स एंड यूटेंसिल्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं। इस शॉप पर तो मैक्सिमम सभी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो बची हुई जो भी शॉप्स के बीच में खाली जगह थी वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस थे क्ले के। इस तरह के रॉ पीसेस को आप अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं। एंटायर एरिया वॉज मोर लाइक बंजारा मार्केट इन गुरुग्राम। मैं कभी वहाँ पर गई नहीं हूँ, पर मैंने भी वहाँ के काफी सारे वीडियोस देखे हैं। बिल्कुल वहाँ की तरह यहाँ पर भी आपको बहुत सारा वुडन फर्नीचर, वुडन एंड मेटेलिक एंटीक पीसेस आपको देखने मिल जाएंगे। एवरीथिंग वॉज वेरी मच आई कैचिंग। Next shop was based on handicrafts from Gujarat. उसके ही एडजेसेंट ये कुश ग्रास की हैंडमेड मैट्स की शॉप थी। अकॉर्डिंग टू द शॉप ओनर सभी प्रोडक्ट्स वेस्ट बंगाल से थे। यहाँ पर काफी सारी वैरायटी थी प्लेस मैट्स की, हैंड बैग्स की, और जो पर्सेस होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी की चटाइयाँ थी। इतना सारा कलरफुल देखने के बाद मन करता है कि सब कुछ ही घर लेकर चले। फिर थी ये जूट बैग्स की शॉप। तो मैंने भी मेले से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वो सभी चीजें वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेला है बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम से पहले ही बंद हो गया, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस काफी इफेक्ट हुए हैं। जल्दी इन्हें बंद कर दिया। हाँ। और पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे। इसके कम से कम पैसे तो रिफंड करने चाहिए ना, अगर आप जल्दी मेला बंद कर रहे हैं तो इतना तो करना चाहिए। आप जो बाहर से आया हुआ है, कर्ज लेके आया हुआ है, कैसे आया है, वो तो सब परेशानी है ना उसको। में शिल्प बाजार में मुझे एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉप दिखी। यहाँ के सभी प्रोडक्ट्स दूध, दही, गौमूत्र और गोबर का यूज करके बने हुए थे। शिल्प बाजार के बाद हम गए मेन मेले के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप मिलेंगी। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो स्पेसिफिकली काफी हेवी डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो भी लोकल मार्केट में आपको चीजें मिलेंगी वही यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लोकल मार्केट के कंपैरिजन में आपको जो डेली यूज की चीजें हैं उनका थोड़ा बेटर प्राइस मिल जाता है।
मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर 50 रुपीज में कपड़े मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार जाकर विजिट करती हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कपड़ों को ढूंढना होता है नीचे से, बट मोस्ट ऑफ द थिंग जो अच्छा कलेक्शन था वो तो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। उसी के पास ये शॉप थी मद्रास क्रॉकरी, और यहाँ पर बहुत ह्यूज वैरायटी थी मेलामिन क्रॉकरी की, और सब कुछ काफी अफोर्डेबल प्राइस में था। यू वोंट बिलीव, बट यहाँ पर 6 मेलामिन प्लेट्स मिल रही थी जस्ट इन 50 रुपीज, दैट टू ऑफ लाइक डिसेंट क्वालिटी। हम यहाँ दिन में आए थे तो भीड़ काफी कम थी, लेकिन यदि आप शाम को आते हैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। यहाँ पर ये जो नेक पीस है इट इज ऑफ जस्ट 100 रुपीज, दैट टू विथ इयरिंग्स। इफ यू आर गुड एट नेगोशिएशन आपको उससे भी कम में मिल जाएगा। इस तरह की जंक ज्वेलरी की तो बहुत सारी शॉप्स थी। धूप काफी थी एंड माई मदर वॉज नॉट डूइंग वेल, तो हमने बस मेले को इतना ही एक्सप्लोर किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बैग्स। ये एक फर्स्ट वाला बैग है, ये सेकंड वाला बैग है। तो इस बैग में तो स्पेस काफी अच्छा है, पीछे एक जिप दी है और अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं और जिप दी गई है। और ये जो दूसरा वाला बैग है इसका भी साइज काफी डिसेंट है और इसमें भी 2 स्मॉल पॉकेट्स और 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है ये 2 चटाइयाँ या फिर आसनी। तो ये हैंडमेड मैट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं पूजा के लिए या फिर नॉर्मल यदि आपको जमीन पर बैठकर खाना खाना है उसके लिए काफी यूजफुल है। ये वाली मैट और जो नेक्स्ट मैट मैं दिखाने वाली हूँ ये सब कुछ मैंने एक ही शॉप से लिया है। तो ये बड़ी वाली मैट इस तरह से है, ऊपर कपड़े और फोम का यूज किया है और दूसरी साइड इस तरह से हैंडमेड वर्क किया गया है। देखने में तो ये काफी अच्छी है ही, साथ में यूजफुल भी काफी है। यदि आप जमीन पर इसे बिछाकर सोना चाहते हैं तो अलग से मैट्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर फोम है जो कि एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पास्ट में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं तो उनको देखना भी मत भूलिएगा। और जल्द ही मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।